इस वीडियो को देखने वाले को एक क्लियरिफिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मनीष कश्यप के विरोधी हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अगर हार्ट अटैक आता है, लूज मोशन हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी पॉजिटिव इंडिया की नहीं होगी। आप अपनी जिम्मेवारी पर यह वीडियो देखें। दरअसल लोग पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप कितना कमाता है और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आए। तो चलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं विथ डेटा कि आखिर मनीष कश्यप की अनुमानित इनकम कितनी है। हम गारंटेड नहीं बताएंगे, लेकिन अनुमानित हम इसलिए आपको बता सकते हैं क्योंकि जो काम मनीष कश्यप कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर दवाई की अगर दुकान है आपके पास, तो आपको पता होगा कि आखिर दवाई में कितना बेनिफिट है। उसी तरीके से जो काम मनीष कश्यप करते हैं वही काम हम भी करते हैं, तो हमको पता है कि कौन आदमी इस क्षेत्र में कितना कमा रहा है। दरअसल एक सवाल भी आया था और सवाल क्या है वो हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। दरअसल ये सवाल आया है मोहम्मद मिराज का। उनका कहना है आज किसी सालों से को ये याद नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन में यही पप्पू जी आगे बढ़कर और बिहारियों को एक अपना फैमिली समझकर हर किसी को गले लगाया था। भाई आज मनीष के पास गाड़ी और इतना पैसा कहाँ से आया, पत्रकारिता में कितना कमाता है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव भी, हमने कल शाम में एक रिपोर्ट जो इसी चैनल पर पब्लिश की है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो चलिए दिल थाम के बैठिए। और हम पहले ही बता चुके हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आप मनीष कश्यप के विरोधी हैं, आपको लूज मोशन होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। दरअसल मनीष कश्यप एक अनुमानित जो हम बता रहे हैं, मनीष कश्यप महीने का मिनिमम कम से कम 50 लाख रुपया कमाते हैं। मनीष कश्यप की अनुमानित जो है वो 50 लाख रुपए कम से कम है। और इसका हम डेटा के रूप में आपको दिखाने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। दरअसल मनीष कश्यप जो है, आप उनके अगर चैनल पे अगर जाते हैं तो उन पे जो है चैनल पे 6 चैनल है यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे जो है सो 6 चैनल है। आप सस्तक न्यूज में, ये 6 चैनल है मनीष कश्यप का यूट्यूब पे। एक है इंजीनियर मनीष कश्यप के नाम से, उसमें 11,60,000 सब्सक्राइबर। सस्तक न्यूज पे 64 लाख सब्सक्राइबर। सस्तक न्यूज बिहार पे 2 लाख सब्सक्राइबर। सस्तक हाईलाइट उस पे 10,60,000 सब्सक्राइबर। MK की अदालत उस पे 17,90,000 सब्सक्राइबर। और छठा है सस्तक एक्सप्रेस 13 लाख सब्सक्राइबर। ये 6 चैनल सबसे पहले हम आपको यूट्यूब का बताते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज अगर जाता है तो मिनिमम 1500 से 2000 रुपया इनकम होती है यूट्यूब पर एक वीडियो की। एक वीडियो अगर 1 लाख व्यूज अगर जाता है तो वो उसका इनकम होता है कम से कम 1500 से 2000 रुपया। अब आपको बताते हैं कि 6 चैनल है और सिर्फ यूट्यूब पे 6 चैनल है, वही फेसबुक पर भी मनीष कश्यप का 6 पेज है, इंस्टाग्राम पे लगभग 6 पेज है, यानी कि 18। आप देखिए और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, 18। अब आपको एक चीज़ और समझिए, मनीष कश्यप एक वीडियो ही उसको एडिटिंग अलग अलग तरीके से करके सभी चैनलों पर डालते हैं। यानी कि एक बार काम करना है और 6 यूट्यूब चैनल पर, 6 फेसबुक पर और 6 इंस्टाग्राम पे वो डालते हैं। यानी कि एक वीडियो से 18 जगह से कमाई होती है। अब आप एक चीज़ बताइए हमको कि मनीष कश्यप का एक वीडियो का व्यू जो है वो कम से कम 10 लाख जाता है। मिनिमम जो है एक वीडियो का व्यू जो है वो 10 लाख जाता है। अगर 1500 1 लाख व्यक्ति से अगर इनकम आ रही है तो आप सोच लीजिए कि 10 लाख अगर जा रहा है तो 15,000, तो 15,000 अगर एक चैनल पर सिर्फ वीडियो डाला तो 15,000 कमाया। और मनीष कश्यप 3 वीडियो पर डे डालते हैं, तो मनीष कश्यप 3 वीडियो अगर पर डे अगर डालते हैं तो पहले आप ये जोड़ लीजिए कि कैलकुलेटर कहाँ गया, हाँ 15,000, ठीक है। तो 15,000 और 18 से इसको गुना कीजिए, क्योंकि 18 जगह वो वीडियो डाला गया है,
18 जगह वो वीडियो डाला गया तो 15,000 इंटू 18 ये होता है 2,70,000, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 इनकम। अब इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, क्योंकि एक चैनल पर कम से कम 3 वीडियो डलाता है। तो ये हो गया इंटू 3 अगर कर देते हैं तो अब देखिए 8,10,000, यानी कि मनीष कश्यप की एक दिन की कमाई, मैंने जो 50 लाख बताया था वो काफ़ी कम बताया था, और आगे और आप सुनेंगे तो आपका हो सकता है कि हार्ट अटैक कर जाए। क्यों? मनीष कश्यप का एक दिन का कमाई 8 लाख रुपया। ये सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाई है, ये सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाई है। अब और क्या क्या कमाई होती है, कमाई करने के तरीके, वो अब आपको हम खुलासा करने जा रहे हैं। मनीष कश्यप के चैनल पर आप बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे कि किसी इंस्टीट्यूट का वो वीडियो चलाते हैं कि फलाना टीचर है, इस टीचर पे क्या होता है, इस टीचर कौन सा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कौन सा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इस टाइप का भी आप बहुत सारा देखे होंगे। मनीष कश्यप को आप बहुत सारा एडवर्टीजमेंट का वीडियो भी चलाते हुए देखे होंगे कि वो साड़ी वाला, जब गुजरात गए थे तो उन्होंने साड़ी कंपनी का भी प्रचार किया था। तो आप समझ रहे हैं, एक आदमी से या एक इंस्टीट्यूशन से एक एडवर्टीजमेंट करने का, यानी कि वीडियो जिसको न्यूज के रूप में दिखाया जाता है वो एडवर्टीजमेंट होता है, उससे मिनिमम 5 से 10 लाख रुपया लेता है। जिसका 5 लाख 10 लाख आदमी वीडियो देखता है, वो व्यक्ति एक एडवर्टीजमेंट का मिनिमम 5 लाख रुपया चार्ज करता है, मिनिमम 5 लाख रुपया चार्ज करता है। तो आप सोच लीजिए कि एक दिन की कमाई अगर 8 लाख रुपया मनीष कश्यप की सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक के एडवर्टीजमेंट से है, यूट्यूब और फेसबुक के एडवर्टीजमेंट से 8 लाख रुपया, तो महीने का हो जाता है 2,40,00,000 रुपया। उसके बाद एडवर्टीजमेंट का आप अलग से जोड़ लीजिए। तो ये लोग जो पूछ रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो ये बात जान लीजिए। एक सौरभ जोशी ब्लॉग करके है, यूट्यूब पे सौरभ जोशी ब्लॉग करके है, वो महीने का 5 करोड़ रुपया कमाता है, महीने का 5 करोड़ रुपया कमाता है। आपको पता ही नहीं है कि यूट्यूब और फेसबुक से आखिर कितनी कमाई होती है, इंस्टाग्राम से आखिर कितनी कमाई होती है। मनोज डे नाम का एक टेक्निकल चैनल है जो कि यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, उसकी भी कमाई करोड़ों रुपए में है। अब बहुत सारा ऐसा है, यूट्यूब और फेसबुक से अभी लोग करोड़ों घर बैठे कमा रहे हैं। तो जो सवाल पप्पू यादव जी कर रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप के पास पैसा कहाँ से आता है, या फिर ये जो थे मोहम्मद मिराज या क्या नाम था इनका, ये जो सवाल कर रहे थे कि आखिर ये पैसा मनीष कश्यप के पास कहाँ से आता है, तो आप लोग अब कान खोल करके सुन लीजिए कि ये पैसा यूट्यूब और फेसबुक से आता है और करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए आता है। अब दूसरा चीज़ आपको अब हम बताने जा रहे हैं। पप्पू यादव जी को बोल रहे थे कि आखिर माफिया का विरोध होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। इस पर अमित झा जी कहते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये माफिया का विरोध कर रहे हैं जो कि एक वक्त में कितने बड़े वाले खुद थे, सबको पता है। अमित जी आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद एक राज दुबे जी हैं, ये कह रहे हैं ये बहुत जल्दी रंग बदलता है। रंग बदलने की बात पप्पू यादव को इसलिए कही जा रही है, और पप्पू यादव जी नीतीश चाचा से भी ज़्यादा पलटूबाज इसलिए कहे जा रहे हैं कि 2 दिन पहले तक ये मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे थे और कल ही ये विरोध पर उतर आए हैं और इन्होंने साफ साफ कहा कि मनीष कश्यप को जेल होना चाहिए। एक मोहम्मद मिराज ही है, ये कह रहे हैं ये भी खुद को सीएम बनाने की कोशिश कर रहा है मनीष कश्यप के बारे में बोल रहे हैं मिराज जी कि ये भी खुद को सीएम बनाने की कोशिश कर। कौन सा गलती कर रहा है भाई? आप भी हम तो चाहेंगे मोहम्मद मिराज जी कि आप पीएम बनिए, आप भी सपना देखिए, सपना देखने का अधिकार सभी को है। और आप जो कह रहे हैं कि मनीषवा सीएम का सपना नहीं देख सकता है, तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी खुद बताते हैं कि वे एक दाई के बेटे थे। तो एक दाई का बेटा जब सीएम बन सकता है, एक चाय वाला जब पीएम बन सकता है, तो मनीष कश्यप जो कि सेना का जवान का बेटा है, वो क्यों नहीं सीएम बनने का सपना देख सकता है? उसके बाद एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं। आईसीसी क्लासेस कह रहे हैं पप्पू यादव का स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए बिहार में सीट नहीं मिल रहा है। शशि शेखर सिंह कह रहे हैं टोटली कंफ्यूज्ड, इसे खुद पता नहीं कब क्या बोलेगा, दे दे कुछ तो दे दे जाति के नाम पे। उसके बाद शंभू चौधरी कह रहे हैं बिहार में रोजगार क्यों नहीं दे रहा है सरकार, मगर गरीब को
खाना पड़ता है तो सरकार को गाली दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जातिवाद पर राजनीति करता है इसलिए रिलाई करता है। धीरज सिंह कह रहे हैं बिना पेंदी का लोटा है पप्पू यादव, और राजेंद्र प्रताप कह रहे हैं मीडिया गुलाम हो गई है। सबसे पहले ये लोग जो पप्पू यादव के बारे में हम कुछ आप लोगों को कहना चाहेंगे। पप्पू यादव जी का मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सम्मान करता हूँ। कोरोना का समय काल हो या बाढ़ हो या कुछ भी हो, पप्पू यादव जी एक सही इंसान के रूप में काम करते हैं और सभी के लिए खड़े होते हैं। लेकिन पप्पू यादव जी का स्थिति यही है, पप्पू यादव जी अच्छे राजनीतिक नहीं है, क्योंकि इनको राजनीति करने ही नहीं आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ और लोग कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव का स्टैंड कभी क्लियर नहीं है। ये पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद का विरोध करके अलग हुए थे और जाप पार्टी बनाई थी, यही पप्पू यादव क्या करते हैं, कभी तेजस्वी का विरोध करते हैं तो कभी तेजस्वी का सपोर्ट कर देते हैं। इनका कभी स्टैंड क्लियर नहीं है कि आखिर ये किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। कभी जात के नाम पे कहीं जाकर के कटिहार में जाकर के यादव के साथ दे देते हैं, कहीं दूसरी जाति का साथ देते हैं, कभी दूसरी जाति को गाली देते हैं, कल भूमिहार को गाली दे रहे थे, कभी राजपूत को कुछ बोल देते हैं। तो पप्पू यादव जी का स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त होती है और भविष्य में भी आने वाले चुनाव में भी पप्पू यादव जी की जमानत जब्त होती रहेगी। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जो कि कह रहे हैं मीडिया गुलाम हो गई है वगैरह वगैरह। देखिए, मीडिया गुलाम शुरू से है। आप रवीश कुमार को देख लीजिए, रवीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी, हर एक व्यक्ति में अच्छाई भी और बुराई भी होती है, तो क्या नरेंद्र मोदी में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही है क्या? क्योंकि रवीश कुमार तो सिर्फ बुराई ही बताते हैं, उन्होंने कभी भी मोदी की तारीफ नहीं की, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की। अब जैसे अगर छोटे मीडिया की, गली मोहल्ले के पत्रकार की बात की जाए तो एक्सपोज मीडिया वाला जो विकास राज है, ये हमेशा राजद का समर्थन करता है और एक जाति विशेष को समर्थन करता है और कहता है कि हम पत्रकार हैं। हर एक जगह ऐसा होता है। दूसरा चीज़ कि कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे तुम बीजेपी सेट माइंडेड सेट मीडिया हो। अरे भाई, तो तुम भी तो आरजेडी का चाट रहे हो। हम तुमको कभी कहने गए हैं कि तुम आरजेडी का क्यों चाट रहे हो? तुमको आरजेडी अच्छा लग रहा है, तुम आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हो, हमको बीजेपी अच्छा लग रहा है, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तुमको कभी कहने गए हैं कि तुम आरजेडी का सपोर्ट क्यों करते हो, तुम लालू का सपोर्ट क्यों करते हो? लालू पर इतने सारे घोटाले का आरोप है, तुम फिर भी उसको क्यों सपोर्ट करते हो? मोदी पर तो कोई भी घोटाला का आरोप नहीं है। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। इस देश में हर एक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी तारीफ करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है और जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो देश हित की बात करता है, हम उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है तो सभी लोगों को मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और जो लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद उनके साथ कुछ भी होता है या हार्ट अटैक वगैरह होता है, उसकी जिम्मेवारी पॉजिटिव इंडिया की नहीं है। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है तभी सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब ना करें। जय हिंद, जय भारत।